जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं GHM क्लासेस। मैं हूं आपका GH मंडन सर। आप इस वीडियो में देखेंगे सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट किस तरीके से होता है, सब्जेक्ट के साथ किस तरीके का वर्ब प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होता है। आप हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में आप यह पढ़े होंगे कि शब्दों को किस तरह से सजाया जाए, अरेंज किया जाए, जिससे पूर्ण रूप से भाव स्पष्ट हो सके। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला है द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड। द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड। आपको क्या लगता है कि यह वाक्य सही है या गलत है? दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आप इसे सही माने या गलत माने? यह सेंटेंस गलत है। अब यह सेंटेंस कैसे गलत है, इसको हम आगे पूरे डिटेल में सिंटैक्स चैप्टर में देखेंगे। यहां सब्जेक्ट किसे माने, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे माने? द मदर विद हर चिल्ड्रन, क्योंकि वर्ब यहां दिख रहा है आपको, वर्ब आप देख रहे होंगे यहां पर। इस वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब है या नहीं है, इस दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए, अंतर करते हुए हम इसे डिसीजन लेंगे कि यह सही है या गलत है। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे कि हैरी एंड यू आर गोइंग टू कोटा टुमारो। हैरी और तुम कल कोटा जा रहे हो। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि 2 पर्सन है, हैरी और यू है। हैरी और यू प्लुरल नंबर है, तो आपका यह आर सही होगा, लेकिन ऐसी बात यहां पर नहीं है। इसके अंदर की बारीकी को हम देखेंगे, आगे देखेंगे, तो यह भी सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है, गलत है। तीसरे सेंटेंस में है टाइम एंड टाइड नेवर वेट। टाइम एंड टाइड नेवर वेट। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। तो देखते हैं, यह भी सेंटेंस हमारा गलत है। कैसे है, वीडियो पूरी डिटेल में देखेंगे। इसी प्रकार यह भी सेंटेंस फोर्थ भी गलत है और फिफ्थ भी यहां पर सेंटेंस गलत है। एक एक करके हम इन सभी चीजों को रूल्स के बेस पर एक एक रूल्स को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि इस सेंटेंस को कैसे हम करेक्ट करें, किस बेसिस पर? सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को करेक्ट और इनकरेक्ट करने का डिसीजन लेंगे और बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। वाक्य विन्यास का अर्थ है कि वाक्य में शब्दों को कैसे अरेंज करें जिससे आप अपनी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकें। सिंटैक्स को इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं, या कहीं कहीं आपको दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के भी नाम से हम जानते हैं। इट मींस, इसका अर्थ यह है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच ऐसी क्या सहमति होनी चाहिए, ऐसी क्या सहमति होनी चाहिए जिससे कि वह भाव व्यक्त हो सके। जिस भाव को आप सही सही रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, वो शब्दों के रूप में कैसे निकल करके आ पाए। तो यहां पर एक रूल है, बस इतनी सी बात है, एक ही बात है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर नंबर। इफ सब्जेक्ट बी प्लुरल नंबर, वर्ब मस्ट बी प्लुरल नंबर। यानी इसी को कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट और वर्ब की जो सहमति है, जो एग्रीमेंट है, वह किस बात की एग्रीमेंट है, उस किस बात की सहमति है कि अगर सब्जेक्ट कहता है कि हम अगर सिंगुलर आते हैं तो वर्ब तुम्हें भी सिंगुलर आना होगा, और अगर सब्जेक्ट हम प्लुरल हैं तो वर्ब को कहता है कि तुम्हें भी प्लुरल आना होगा। दोनों की बराबर सहमति है। इफ सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी प्लुरल, इफ सब्जेक्ट भी प्लुरल, इफ सब्जेक्ट भी प्लुरल, वर्ब मस्ट भी प्लुरल, दोनों को सेम आना पड़ेगा। इसी के बीच में हम देखते हैं, एक हो गई हमारी कौन सी पहली बात, ये क्या हो गई, सिंटैक्स से रिलेटेड पहली बात। दूसरी बात देखते हैं के बाद नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव लिखा रहता हो तो यह क्या बोध कराता है, हमारा पोजीशन का, स्थिति का, ऑनरशिप का, अधिकार का, पोजीशन का। यहाँ पर मेन वर्ब हो, यहाँ पे क्या हो जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब किस रूप में दिखेगा आपको, तो दो रूप में दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगा और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आप समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे तो ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव देखा। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव देखा तो पोजीशन का बोध कराता है। अब यह हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब अगर यूज्ड हो तो यह बोध कराता क्या है, यह टेंस। टेंस आपने पढ़ा है, टेंस के फॉर्म पे आ गए यहाँ पे सीधा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है, टेंस के डिटेल में इसमें जाएंगे। हमें यहाँ यह देखना है कि वर्ब के स्थान पर, वर्ब के पोजीशन पर कौन कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए डी में हमारा मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मेन वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा, मेन वर्ब। इन चीजों को हम लोग आगे चल करके देखेंगे। यहां सिंटैक्स के मकसद से, सिंटैक्स चैप्टर के पर्पज से, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के पर्पज से यहां वर्ब का क्या काम होना है, सिंगुलर और प्लुरल किस पर लागू होगा, सिंगुलर और प्लुरल किस पर लागू होगा। तो यहां पर एक वर्ब है तो यह अगर सिंगुलर हो इसका मतलब सब्जेक्ट इसका सिंगुलर होगा, यह सिंगुलर होगा, इस पर सिंटैक्स का रूल लागू होगा, इस पर सिंटैक्स का रूल लागू होगा। अब इसमें इस पर लागू नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म पर लागू नहीं होगा। इसको एक्सेप्शन में लेकर के चलते हैं, इसको एक्सेप्शन में लेकर के चलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट पर सिंटैक्स का रूल लागू नहीं होता। जो रूल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, यह बात इस पर लागू नहीं होता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब पहला, यहां पर हेल्पिंग वर्ब, फिर है यहां पर मेन वर्ब। तो पहले वाले पर सिंटैक्स का रूल लागू होगा। फिर यहां पर मेन वर्ब आ गया, यहां पर मेन वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो पहले वाले मेन वर्ब पर लागू होगा, पहले वाले वर्ब पर सिंटैक्स का रूल लागू होगा। यह हो गई, हम उन चीजों को देखा कि वर्ब के स्थान पर कौन कौन से वर्ब यूज होते हैं और किस किस पर सिंटैक्स के होगा, कौन कौन से रूल पालन होंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पर। अब इसमें कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, ये एक थ्योरी के रूप में हुआ, इसके बाद में हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इस सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। अब इसमें कैटेगराइज करेंगे कि नाउन में, नाउन या तो यहां पर सिंगुलर आ सकता है या तो प्लुरल आ सकता है। इसको नाउन चैप्टर हम लोग डिटेल में करके देखेंगे। अब यहां प्रोनाउन, जब भी प्रोनाउन आएगा तो यह सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। यह कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा। अब इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कैटेगराइज करेंगे कि कौन सिंगुलर और कौन प्लुरल। इसी को कैटेगराइज करेंगे, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर, प्लुरल के साथ वर्ब प्लुरल आएगा। इस तरीके से हम सब्जेक्ट और वर्ब को कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा वर्ब लगेगा किस सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होना है। अब वन बाय वन करके आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा वर्ब हमारा कौन कौन सिंगुलर होता है और कौन कौन प्लुरल होता है। वर्ब में कौन कौन सिंगुलर होता है और कौन कौन प्लुरल होता है। हमने यहां पर देख लिया कि यहां पर
इसके साथ हमारा सिंटैक्स रूल लागू नहीं होगा, हमारा मॉडल वर्ब के साथ सिंटैक्स का लागू नहीं होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, किसके साथ लागू नहीं होगा, वह प्रोनाउन में है। प्रोनाउन में आई एंड यू, आई एंड यू, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई और यू के साथ भी सिंटैक्स का रूल लागू नहीं होता है। वर्ब में हमारा जो पहले जो यूज किया जाने वाला वर्ब है उसको कैटेगराइज करेंगे कि इसी पर तो सिंटैक्स का रूल लागू होगा। पहला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा कौन सा हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल कैटेगराइज करेंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब में कौन सा वर्ब सिंगुलर कहलाएगा और कौन सा प्लूरल कहलाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर पहले कौन सा आ जाएगा आपका, एम इज, इसमें प्लूरल में आ जाएगा कौन सा, आर। यहां पे आ जाएगा डू, तो यहां आ जाएगा डज। यहां आ जाएगा हैव, तो यहां आ जाएगा हैव। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर एम इज डज was, had, did, had। प्लूरल वर्ब में आर, डू, हैव, वर, डिड, हैड, ये सारे सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज यहां पर हमने कर दिया है। एक बात ध्यान देना है कि विल और शैल जो है, विल और शैल यह मॉडल वर्ब का ही फॉर्म माना गया है। विल और शैल क्या है, मॉडल वर्ब ही है, मॉडल वर्ब ही है, इसलिए मॉडल वर्ब पर सिंटैक्स का रूल लागू नहीं होता है। चाहे तो सिंगुलर के साथ यूज कीजिए, चाहे तो प्लूरल के साथ यूज कीजिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, या मॉडल वर्ब पर लागू नहीं होगा। इसलिए शैल और विल चाहे तो आप सिंगुलर में यूज कर लीजिए या तो चाहे विल को प्लूरल में यूज कर लीजिए। ये हमने अपने यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया। वर्ब का जब कैटेगराइज हो गया तो अब हम करेंगे सब्जेक्ट का कैटेगराइज कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर बनता जाएगा, उसके साथ वर्ब का यूज करते जाएंगे। एक एग्जांपल से पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या अंतर पड़ेगा और कैसे हम सब्जेक्ट को आगे कैटेगराइज करेंगे। और सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बस इतना सा ही यह मंत्र है जिसके बेस पर हम आगे इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस में क्या हम उसको पहचान सकते हैं? Could we identify that subject is singular in a sentence? That sentence follow the verb according to the subject, which subject is singular or plural? क्या हम उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं सेंटेंस में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है या कि नहीं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल इसमें है या कि नहीं। बस इतनी सी बात को समझना है। इसलिए मैंने कहा आपको कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। समझ में आए तो भी ठीक, ना समझ में आए तो और भी ठीक, क्योंकि अभी रूल्स वगैरह आगे पढ़ना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन क्राइम्स, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन have been reported in the newspaper recently। इस सेंटेंस में एक जगह कहीं गलत है, एरर है। वह क्या एरर है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज है या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज नहीं है। तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ऑप्शन में हमारे को वर्ब दिया गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब बदलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या पकड़ना चाहेंगे? कैच करना चाहेंगे उस सेंटेंस का वर्ब कहां है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब कहां है? सब्जेक्ट का वर्ब हमारा है हैव बीन रिपोर्टेड। हैव बीन रिपोर्टेड हो गया तो इसके पहले जितना यह सारा हो, यह जो कुछ भी है, यह सेंटेंस का पार्ट है। यह क्या है?
सेंटेंस के सब्जेक्ट का पार्ट है। वर्ब हमें मिल गया तो यहां से लेकर के यहां तक यह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। सब्जेक्ट का पार्ट है तो इसमें निकालना चाहेंगे कि कैसे इसका कौन सा सब्जेक्ट है, रियल में किसके बारे में आगे सेंटेंस में कहा गया है, किसके बारे में आगे सेंटेंस में कहा गया है। तो देखेंगे इंक्रीज एंड इंक्रीज के बारे में कहा गया, कि क्राइम्स के बारे में कहा गया, कि ओमेन के बारे में कहा गया। सामान्यतया हम लोग क्या सोच लेते हैं कि यह अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के पार्ट में जो नजदीक में होता है, जो नजदीक में वर्ब के जो नजदीक हो पास हो, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम मान लेते हैं कि यह सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर लेते हैं, जो गलत है। जो क्या है, गलत है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के ठीक पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, या बीच वाले के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, या पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे। तो सोचेंगे कैसे, क्या फंडा है, उन बातों को हम यहां पर देखेंगे। अगर यहां सब्जेक्ट में वन वर्ड हो, आगे रूल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। कैटेगराइज करते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वर्ड हो, इसको अलग तरीके से सोचेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो इसको अलग तरीके से सोचेंगे। और अगर सब्जेक्ट के ही जगह पर एक सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस भी रह सकता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहते हैं। इस चीजों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहां पर किन चीजों की आवश्यकता है उसको एक ऑरली थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्या मामला यहां पर बनता है। हाउ कुड वी आइडेंटिफाई दैट द वर्ब इज यूज्ड फॉर विच noun or pronoun which is normally used in a subject part। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि सब्जेक्ट कौन सा है, केवल हम यह डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट का पार्ट है और इस पार्ट में कौन सा हमारा रियल हीरो है जिसके लिए वर्ब का यूज किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें क्या है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहला प्रीपोजिशन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सबसे पहला प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया गया है, पहला प्रीपोजिशन यह है। और इस प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज है, इस प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया है, यही हमारा हीरो है, यही हमारा सब्जेक्ट है, जिसके लिए आगे कहा गया है, आगे वर्ब का यूज किया गया है। अब एन इंक्रीज, बढ़ोतरी को आप क्या समझेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल दो पार्ट में बनता है, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल दो पार्ट में बनता है, सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल केवल सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नंबर बनता है। बढ़ोतरी, क्या बढ़ोतरी को गिनती कर सकते, नहीं कर सकते, तो यह प्लूरल नहीं होगा। यह अनकाउंटेबल है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया आपका, सिंगुलर। यह हो गया सिंगुलर, यह क्या बन गया आपका, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब के लिए आप क्या करेंगे, इसमें खोजिए हैज बीन रिपोर्टेड। वर्ब क्या है, हैव बीन रिपोर्टेड लिखा हुआ है। हैव बीन रिपोर्टेड किस टेंस में लिखा हुआ है, पैसिव में। तो आपको पैसिव वाला ही आपको खोजना है। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन रिपोर्टेड। क्या हो जाएगा, हैज बीन रिपोर्टेड। तो पहले इसमें क्या देखना है, वर्ब को देखना है। वर्ब को देखेंगे तो वर्ब का पार्ट हमारा क्या है, हेल्प्स मी इन। और इसके यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में देखेंगे एक के लिए कहा गया है कि एक से अधिक के लिए कहा गया है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे किस कंडीशन पर, एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट
ए और बी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तो जरूरी नहीं है कि यह हमेशा प्लुरल ही होगा, यह हमेशा प्लुरल नंबर ही होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो है क्या, हम लोग देखते हैं। एंड से जब जुड़ा हुआ हो तो इसके लिए रूल आगे पढ़ेंगे कि एंड से जुड़ा हुआ हो तो यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होगा और प्लुरल कब होगा, इन्हीं बातों को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल एक कॉमन थॉट के आधार पर, कॉमन सोच के आधार पर हम सोचते हैं कि ए और बी दो, यहां माय एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर, 2 पर्सन्स हो गए, 2 पर्सन्स हो गए तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। क्या हो गया, ये प्लुरल नाउन हो गया। और प्लुरल नाउन है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, या तो सिंगुलर है या क्या है, सिंगुलर है। अब आप यहां पे कंफ्यूज ना हो, यहां पर वर्ब क्या है हमारा, हेल्प्स है, और यहां पर एस लगा हुआ है। वर्ब के साथ एस जब लगता है तो यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर होता है। वर्ब के साथ जब एस या ईएस लगता है तो यह सिंगुलर नंबर होता है। और नाउन के साथ जब एस या ईएस लगता है तो यह प्लुरल नंबर बनता है। तो यहां देखेंगे कि हेल्प्स यहां सिंगुलर है तो हमारा प्लुरल वर्ब कौन सा है, किस ऑप्शन में प्लुरल वर्ब, एक सी में है और एक बी में है, एक सी में और एक बी में है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, खत्म। अब हमारा चलेगा बी और सी का मामला। बी में देखेंगे, बी में हेल्प इन मी, हेल्प मी इन माय डोमेस्टिक वर्क, हेल्प मी इन, और फिर क्या है, हेल्प मी अबाउट, हेल्प मी डोमेस्टिक वर्क में। इस क्वेश्चन में सिंटैक्स के साथ साथ आपका प्रीपोजिशन का भी टेस्ट ले लिया, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, हेल्प मी इन। सब्जेक्ट को कैसे हम कैटेगराइज करें कि हम समझ सकें कि वह सिंगुलर है या प्लुरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल लगेगा। बहुत बारीकी से एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने सोचा कि समाप्त करें और सारे रूल्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप बस थोड़ा सा इंतजार करें और इंतजार के बाद आपको फिर दूसरा वीडियो मिलेगा और सिंटैक्स की सभी इल्म को, सभी कलाकारियों को हम इसमें देखेंगे, हर एक रूल्स को देखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से इसको बनाने का कोशिश करेंगे।